Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about bioreactor. तो इसमें हमारा कंटेंट रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ बायोरिएक्टर, देन टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर, देन एप्लीकेशन, कंक्लूजन एंड फ्यू रेफरेंसेस। तो बायोरिएक्टर जो है एक ऐसी वेसल होती है जिसमें रॉ मटेरियल डाला जाता है और बायोलॉजिकली उसको कन्वर्ट किया जाएगा किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर एंजाइम्स। बायोरिएक्टर्स में लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है अबाउट 100 to 1000 लीटर्स। तो ये बायोरिएक्टर डिज़ाइन है। इसमें आप ये जो अपर पोर्शन देख रहे हैं ये है एगिटेशन सिस्टम, ये फीडिंग पंप है, ठीक है। ये मीडियम आ गया आपका, यहाँ से एयर जाएगी, ठीक है। फीडिंग पंप से जितना भी आपका रॉ मटेरियल है वो अंदर जा रहा है, ठीक है। इसमें यहाँ पे कुछ सेंसर प्रोब्स लगे हुए हैं। बाहर एक थर्मल जैकेट है जो कि हीट को मेंटेन करके रखती है। ये रिएक्टर टैंक है जहाँ पे पूरा का पूरा रिएक्शन होगा और यहाँ से जो है आपका इफ्लुएंट यानी जो प्रोडक्ट था वो बाहर निकल जाएगा। एंड दिस इज सबमर्ज्ड एरिएटर, ये ऑक्सीजन सप्लाई में हेल्प करेगा। देन टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर, तो बायोरिएक्टर 5 तरह का है, दैट इज़ कंटिन्यूअस स्टिर्ड बायोरिएक्टर, एयरलिफ्ट रिएक्टर, बबल कॉलम बायोरिएक्टर, पैक्ड बेड बायोरिएक्टर एंड फोटो बायोरिएक्टर। तो सबसे पहले हम करेंगे कंटिन्यूअस स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ये बना होता है एक सिलेंड्रिकल वेसल का जिसमें एक सेंट्रल शाफ्ट होती है जो कि एक मोटर के ज़रिए कंट्रोल होती है और एक या एक से ज़्यादा एगिटेटर्स को सपोर्ट करने का काम करती है। इस बायोरिएक्टर की एडवांटेज ये है कि इसके ज़रिए हम बहुत इजीली टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। जो मिक्सिंग है रॉ मटेरियल की वो बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं और जो सॉलिड या स्लरीज होते हैं उनको प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। तो ये इसका डायग्राम आ गया, उसी के जैसे सेम टू सेम है जो हमने पहले डिस्कस किया। देन एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर, ये जनरली यूज़ होता है गैस लिक्विड और गैस लिक्विड सॉलिड कॉन्टैक्ट डिवाइसेस के लिए, तो इसको टावर रिएक्टर भी बोलते हैं। ये एक एयरलिफ्ट सिस्टम को यूज़ करता है जिसके ज़रिए जो फ्लूइड का वॉल्यूम होता है वो 2 जोन्स में डिवाइड हो जाता है ताकि सर्कुलेशन को इम्प्रूव किया जा सके, प्रॉपर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हो सके और जो फोर्सेस हैं बायोरिएक्टर के उनको इक्वलाइज किया जा सके। और ये जनरली एरोबिक बायो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ होता है क्योंकि ये कंट्रोल्ड लिक्विड फ्लो प्रोवाइड करता है। तो ये इसका डायग्राम आ गया। तो इस इक्विपमेंट की सबसे बेस्ट एडवांटेज है कि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट या एगिटेटर प्रेजेंट नहीं होता, तो स्टरलाइजेशन बहुत ईजिली हो जाती है इन लो एनर्जी रिक्वायरमेंट। देन बबल कॉलम बायोरिएक्टर, इसमें एक सिलेंड्रिकल वेसल होती है जिसमें एक गैस पार्गर होता है जो कि गैस बबल्स को पुश करता है इनटू द लिक्विड फेस और लिक्विड सॉलिड सस्पेंशन, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। इस रिएक्टर की कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये बायोकेमिकल प्रोसेसेस के लिए यूज़ होता है जैसे कि फर्मेंटेशन, बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एट्सेट्रा। देन फोटो बायोरिएक्टर, ये एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो कि इल्यूमिनेटेड होती है बाय डायरेक्ट सनलाइट और आर्टिफिशियली इल्यूमिनेटेड, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है फोटो बायोरिएक्टर। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। तो ये ग्लास की बनी होती है या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बनी होती है जिसमें कुछ ट्यूब्स या फ्लैट पैनल्स होते हैं जो कि लाइट को रिसीव करने का काम करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ सोलर एरेज दिए हुए हैं। इसको ऑपरेट करते हैं जनरली 25 to 40 डिग्री सेल्सियस पर और ये ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक कल्चर जो होता है माइक्रो एल्गी का, साइनोबैक्टीरिया का, उसके लिए यूज़ होता है और इससे हमें प्रोडक्ट मिलते हैं एस्टाजेंथिन एंड बीटा कैरोटीन। देन पैक्ड बेड फर्मेंटर, इसको पैक्ड बेड बायोरिएक्टर भी बोलते हैं या कॉलम बायोरिएक्टर भी बोलते हैं। इसमें सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन मीडियम जो होता है ये एक सिलिंड्रिकल कॉलम के ज़रिए पैक्ड होता है जिसके ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बहुत इजीली हो जाती है थ्रू द एयर सर्कुलेशन, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। ये ज़्यादातर वेस्ट वाटर के एनारोबिक और एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है एंड आल्सो फॉर द फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट्स लाइक एक्टिवेटेड कार्बन एब्जॉर्प्शन। देन एप्लीकेशंस ऑफ बायोरिएक्टर, तो बायोरिएक्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, सेल थेरेपी में, मॉडल सिस्टम में, वायरल वैक्सीन्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स दैट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन, कैंसर रिसर्च, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग एंड ड्रग स्क्रीनिंग एंड डेवलपमेंट। देन कंक्लूज़न, तो बायोरिएक्टर क्या था? एक बहुत बड़ी वेसल थी जिसके ज़रिए हम लार्ज क्वांटिटी में रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स या तो कुछ प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। तो बायोरिएक्टर का डिज़ाइन इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि उसमें प्रॉपर माइक्रोबियल और सेलुलर ग्रोथ हो, साथ ही प्रोडक्ट की यील्ड भी अच्छी हो और उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो भी अच्छी हो इन वेरियस बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। सो हियर आर फ्यू रेफरेंसेस।
दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।